क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल binary solution P at a certain temperature is represented by the equation P is equals to minus 119x plus 254, where x is mole fraction of ethanol. Find vapor pressure of pure methanol and ethanol. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है. आइए इसको करने की कोशिश करते हैं. क्या कह रहा है कि मिथेनॉल और इथेनॉल दो कंपोनेंट्स हैं. मिथेनॉल और इथेनॉल दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, और इन दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स में का जो टोटल प्रेशर है ना, वो माइनस 119 x प्लस 254 है. ठीक है ना, 254 है. हमें P नॉट, अगर मैं इसको A कह रहा हूं इसको B कह रहा हूं, तो मुझे P नॉट A और P नॉट B निकालना है. और मुझे आपको याद रहे कि ये जो X है वो XB है. ठीक है. अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट, कि टोटल प्रेशर कैसे निकलता है. अगर यहां XB है, XB ही X है, B कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है. ठीक है. मैंने आपको पढ़ाया था कि P टोटल इज इक्वल्स टू XB इंटू P नॉट B माइनस P नॉट A प्लस P नॉट A, ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टोटल प्रेशर का. ठीक है, टोटल प्रेशर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो P टोटल जो है, लेकिन P टोटल यहां पे दिया क्या है? P टोटल यहां पे दिया है ना, P इज इक्वल टू माइनस 119x प्लस 254. तो मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, P टोटल इज इक्वल्स टू माइनस 119x प्लस 254. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि P नॉट A की वैल्यू तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं. P नॉट A की वैल्यू 254 आ जाएगी. ठीक है. X यहां पे XB ही है, तो XB कंपेयर हो गया. यानी मैं कह सकता हूं कि P नॉट B माइनस P नॉट A 119 होगा. यानी P नॉट B माइनस P नॉट A माइनस 119 होगा. ठीक है. तो P नॉट A की वैल्यू यहां रख दीजिए. P नॉट B की वैल्यू हो जाएगी माइनस 254 इज इक्वल टू माइनस 119. P नॉट B is equals to 254 minus 119. P naught B is equals to, कैलकुलेट कर लीजिए इसे, कितना आ जाएगा? 14 minus 9 is 5, 4 minus 1 is 3, 135. तो मैंने देखा यहां हमने P नॉट A और P नॉट B दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आइए, है ना. क्वेश्चन नंबर 2, टू लिक्विड्स A and B form an ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of the solution containing 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mm of mercury. At the same temperature,
if one more mole of B is added to the solution, the vapor pressure of the solution increases by 10 millimeter of mercury. Calculate vapor pressure of pure A and B. ठीक है, तो यहां पर है ना प्योर ए और प्योर बी के वेपर प्रेशर के बारे में पूछा गया। आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, मैं इसे यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूं और जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो पहले वीडियो पॉज करके खुद करने की इसको कोशिश करें। ठीक है, दो लिक्विड है, देयर आर टू लिक्विड्स ए एंड बी एंड दे फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B इज 550। मतलब क्या है ना, एक सॉल्यूशन है जिसमें A और B दो चीजें हैं, है ना, और इसके मोल्स Na के मोल्स हैं 1 मोल और Nb के मोल्स हैं 3 मोल्स। ठीक है, और एक ये सॉल्यूशन है, इसका टोटल वेपर प्रेशर जो है 550 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे if one more mole of B is added, then the solution vapor pressure increases by 10 mm। मतलब क्या है ना, मतलब ये कि इसी सॉल्यूशन में अगर मैं एक और मोल B का ऐड कर दूं, B का एक और मोल ऐड कर दिया जाए इसमें, यानी है ना A जो है वो 1 मोल ही रहे, Na 1 मोल ही रहे, लेकिन B जो है वो 4 मोल अगर हो जाता है तब इसका वेपर प्रेशर 10 से बढ़ जाता है, यानी ये हो जाएगा 560 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो पूछा गया है कि प्योर स्टेट में ए और बी का वेपर प्रेशर कितना होगा, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। मतलब इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, ये चीज पूछी गई। ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं। आइए राउल्ट्स लॉ लगाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमें मालूम है पी टोटल is equals to XA P naught A plus XB P naught B फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। XA निकाल लीजिए, XA होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4, XB हो जाएगा B के नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4। अब यहाँ लगा दीजिए 550 is equals to 1 by 4 into P naught A plus 3 by 4 into P naught B। लिख दिया। इसी तर्ज पर इसको भी लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल्स टू, इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, XA इज 1 बाई 5, XB इज क्या 4 बाई 5। ठीक है, तो XA 1 बाई 5 इंटू पी नॉट ए प्लस 4 बाई 5 इंटू पी नॉट बी। नाउ हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है सॉल्व करने के लिए, हम लोग इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं आप इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा ये 2200 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी आ जाएगा, और इसमें आप है ना 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5 5 25 और 5 इंटू 60 इज 300, सो आई थिंक इट इज 2800 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस है ना 4 पी नॉट बी। इन दोनों को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट के आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट बी इज 600। ठीक है, पी नॉट बी की वैल्यू 600 आ जाएगी, और अगर आप पी नॉट बी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको पी नॉट ए आ जाएगा 2200 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 इंटू 600। ठीक है, पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, ये 1800 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 400 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये हमने दोनों प्योर ए प्योर बी कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी लगाना सीखा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखा जाए, certain liquid mixture of two liquids A and B
have a vapor pressure of 70 torr, ठीक है, 70 torr for certain mole fraction x of A, ठीक है, for the same mole fraction of B in the mixture, for the same mole fraction of B in the mixture, the vapor pressure of mixture is 70 torr. If 70 torr at same temperature, if P naught A minus P naught B is 40 torr, calculate P naught A, P naught B and X, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक लिक्विड है A और B का, ठीक है, A और B के मिलने से एक लिक्विड बनता है, दिस इज A B, ठीक है। इसका टोटल वेपर प्रेशर 70 टॉर है, ठीक है। 70 टॉर तब है जब इसका मोल फ्रैक्शन A का X है। कहा जाता है अगर ऐसा ही सॉल्यूशन मैं एक और ले लूं जिसमें, है ना, एक और सॉल्यूशन ले लूं जिसमें A और B दोनों हैं और B का मोल फ्रैक्शन, अगर A और B दोनों हैं, B का मोल फ्रैक्शन अगर X हो जाए तो वेपर प्रेशर जो है 90 टॉर हो जाता है, ठीक है। यहां पे शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है ना, हाँ, दिस इज 90 टॉर, ये 90 टॉर हो जाता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है जब मोल फ्रैक्शन B का किसी और सॉल्यूशन में X लिया जाता है तो ये 90 टॉर हो जाता है ना। और दिया हुआ है कि P नॉट A माइनस P नॉट B भी 40 टॉर है, तो मुझे P नॉट A, P नॉट B और X निकालना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज का मोल फ्रैक्शन पता है तो आप उसके टर्म्स में भी टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, है कि नहीं, है ना। आप लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल्स टू XA P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B। मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कैसे ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 70 टॉर इज इक्वल्स टू XA इज X इंटू P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B, ऐसा लिखा जा सकता है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कहिए, ठीक है। ऐसे ही आप यहां के लिए भी लिख सकते हैं, ये XB है ना, XB है तो XB के लिए क्या लिखा जा सकता है, P टोटल इज इक्वल्स टू XB इंटू P नॉट B माइनस P नॉट A प्लस P नॉट A, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। P टोटल दैट इज 90 टॉर इज इक्वल्स टू XB इज X इंटू P नॉट B माइनस P नॉट A प्लस P नॉट A लिखा जा सकता है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कहिए। और साथ में एक इक्वेशन और हमें पहले से दिया हुआ है, P नॉट A माइनस P नॉट B, ठीक है, P नॉट A माइनस P नॉट B इज 40 टॉर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो 3 इक्वेशन दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इस पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 और 1 को मैं ऐड कर रहा हूं। तो अगर आप ऐड करेंगे तो 70 और 90 मिलकर कितना हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे, ठीक है। वो हो जाएगा X इंटू P नॉट A प्लस माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B, ठीक है, प्लस यहां से भी आप लिख सकते हैं X इंटू P नॉट B माइनस P नॉट A प्लस P नॉट A, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। 160 इज इक्वल्स टू, ठीक है, आप इन दोनों में से X कॉमन अगर ले लेते हैं तो यह आ जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A प्लस ये P नॉट B, ठीक है, P नॉट B प्लस ये P नॉट A आ जाएगा। ये चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं 160 इज इक्वल्स टू, X तो रहेगा नहीं इसमें, P नॉट A P नॉट B, ठीक है। तो P नॉट A और P नॉट B जोड़कर 160 है और P नॉट
बी और पी नॉट ए घटाने पर 40 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, एड इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 160 प्लस 40 विल बी व्हाट, 200 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2 पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 200, पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पी नॉट ए निकाल लिया, एक चीज, तो एक चीज हमारा मकसद पूरा होता है, यहाँ पी नॉट ए आ गया। दूसरी चीज क्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि पी नॉट बी कितना होगा, तो आपको मालूम है पी नॉट ए और पी नॉट बी का डिफरेंस जो है वो 40 है। आप लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज 40। ठीक है, पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा, ये आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया। और अगर मुझे पी नॉट ए पी नॉट बी मिल गया है तो एक्स निकालना उतना मुश्किल नहीं है, आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी है ना पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, मान लीजिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से, क्या कह सकते हैं, कैन से इक्वेशन 1 है 70 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ठीक है, यानी 70 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी 40 है और प्लस पी नॉट बी की वैल्यू 60 है। ये 60 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 40, है ना, इंप्लाइज दैट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 10/40 दैट इज 1/4। तो हम लोग ने तीनों चीजों को कैलकुलेट कर, पी नॉट ए पी नॉट बी और क्या एक्स। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं राउल्ट्स लॉ पर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या कहता है, टू लिक्विड्स ए एंड बी form an ideal solution at temperature T when the total vapor pressure above the solution is, when the total vapor pressure above the solution is 400 torr, the mole fraction of A in the vapor phase is 0.4 and liquid phase is 0.75. What are P naught A and P naught B? P naught A, P naught B आपको पता है कि है ना प्योर चीजों के, है ना, प्योर चीजों का वेपर प्रेशर है। तो क्वेश्चन ये कहता है, क्या मैं इस क्वेश्चन को फिर से, है ना, एक्सप्लेन कर दूं। एक सॉल्यूशन है जिसमें A और B दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट है ना, ए और बी दोनों मिलकर एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें, है ना, टोटल वेपर प्रेशर जो है अबव द सॉल्यूशन इज 400 टॉर, यानी यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो 400 टॉर है। ठीक है, 400 टॉर है एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज 0.4। ये गौर करने वाली बात है, YA की वैल्यू 0.4 है, तो जाहिर सी बात है YB की वैल्यू 0.6 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों के मोल फ्रैक्शन जोड़कर 1 आते हैं। लेकिन लिक्विड फेज में उसी ए का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन 0.75 है, यानी यहाँ XA की वैल्यू 0.75 है, तो XB कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.25 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि हमको पता है कि डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ का में एक रिलेशनशिप होता है दोनों की, है ना। डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं, YA इंटू पी टोटल इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, और राउल्ट कहता है किसी भी वेपर का प्रेशर XA इंटू क्या होता है, P नॉट है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 2 में बातचीत की है ना, रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ निकाला था। इससे, है ना, वेपर फेज और लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन में भी कनेक्शन बैठ जाता है। ठीक है, यहां से आप जो है ना यहां से आप YA की वैल्यू नहीं, यहां से आप P नॉट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। YA कितना है, यहां पर 0.4 है, P टोटल कितना है 400 है, इज इक्वल्स टू, है ना, XA कितना है, XA की वैल्यू है 0.75
इंटू पी नॉट ए निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। पी नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 400 अपॉन 0.75। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए 1600 अपॉन 75 आई गेस। ठीक है ना, 1600 अपॉन 75 आ जाएगा ये, सॉरी है ना, ये आ जाएगा 40 अपॉन, है ना, 40 इंटू 400 अपॉन 75, ऐसे लिख सकते हैं। 5 15 जा 5 8 जा 40। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो ये आ जाएगा 640 अपॉन 3। तो पी नॉट ए की वैल्यू है ना 640 अपॉन 3 आ जाएगी यहां से। ऐसे ही हमसे ये पूछा गया है कि पी नॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, तो पी नॉट बी की वैल्यू भी बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, है ना, हम लिख सकते हैं एक्स बी इंटू पी टोटल, नहीं वाई बी इंटू पी टोटल, ये डाल्टन्स लॉ है, इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये है ना राउल्ट्स लॉ है। वाई बी की वैल्यू मुझे मालूम है, वाई बी की वैल्यू 0.6 है और एक्स बी की वैल्यू 0.25 है। ठीक है, वाई बी की वैल्यू 0.6 रख देते हैं, पी टोटल वही रहेगा 400 इज इक्वल्स टू एक्स बी की वैल्यू है 0.25 इंटू पी नॉट बी, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। पी नॉट बी की वैल्यू 0.6 इंटू 400 अपॉन 25 0.25, दैट इज 60 अपॉन 25 इंटू 400, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 10, ठीक है, 5 8 जा 40 ना, और ये आ जाएगा आपका कितना 960 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। दिस इज इक्वल टू पी नॉट बी। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप पे क्वेश्चन किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एन ब्यूटेन एंड एन पेंटेन फॉर्म अ नियरली आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एन पेंटेन और एन ब्यूटेन जो है वो एक नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ एन ब्यूटेन इज 1823 torr and that of pure pentane is 521 torr, full stop। पॉइंट ए, इसका पॉइंट ए क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या पूछता है, फर्स्ट पार्ट पूछता है फाइंड द वेपर प्रेशर at 25 degrees Celsius of a liquid solution containing 10% by mass of butane। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, 10% बाई मास ब्यूटेन अगर है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। सेकेंड चीज क्या पूछता है इसमें, the mole fraction of N-butane of a solution, the mole fraction of N-butane of a solution having total vapor pressure is equal to 760 torr at 25 डिग्री सेल्सियस। ये सेकेंड पार्ट है, और इसका एक थर्ड पार्ट भी है जो कहता है कि what is the mass percent of N-butane in the vapor phase in part B। तो लेट मी टेल यू, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीखने के लिए इसमें काफी कुछ है।
ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, हम लोग एक एक पार्ट धीरे धीरे करते हैं, ठीक है ना। आई वांट व्यूअर्स टू फर्स्ट अटेम्प्ट इट एंड देन जंप टू द सॉल्यूशन, डोंट जंप टू द सॉल्यूशन इनिशियली, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाई मास ऑफ ब्यूटेन। जहां पे दिया हुआ है कि ब्यूटेन का और पेंटेन का जो वेपर प्रेशर है वो इतना इतना है प्योर का, ठीक है। आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या कहता है कि दोनों, मैं ब्यूटेन को ए कह रहा हूं, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 हो जाएगा और पेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं पी नॉट ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1823 टॉर है, 1823 टॉर, और पी नॉट बी की वैल्यू है 521 टॉर, ठीक है। और कहा जाता है कि ना ये है, फाइंड द वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाय मास ऑफ ब्यूटेन। कहा जा रहा है कि अगर इस सॉल्यूशन में 10% मास ब्यूटेन का अगर हो जाए तो इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, 100 ग्राम मान लेते हैं। तो ब्यूटेन का मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, और पेंटेन का मास कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर वेट पता ही है इसका, है ना, 12 4 48 प्लस 10 58, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 12 5 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 72। तो इतनी जानकारी हमारे पास है, हमें टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है, आ जाएगा। जैसा आपको मालूम है टोटल प्रेशर जो होता है वो XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। P टोटल इज इक्वल्स टू XA इंटू पी नॉट ए। पी नॉट ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1823, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1823 प्लस, है ना, XB इंटू पी नॉट बी, पी नॉट बी इज 521, ठीक है, 521। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P टोटल इज इक्वल्स टू XA को क्या लिखेंगे, XA को मैं यहां लिखने वाला हूं इंटू 1823 प्लस XB को यहां लिखने वाला हूं इंटू, है ना, 521। Now XA is equals to number of moles of A by number of moles of A plus number of moles of B. ऐसे ही आप XB को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कैसे आ जाएगा, वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो आ जाएगा 10 अपॉन 58, 10 अपॉन 58 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना आ जाएगा, 90 अपॉन 72। तो दिस इज लाइक 90 अपॉन 72। ऐसे यहां लिख दीजिए 90 अपॉन 72 by 10 upon 58 plus 90 upon 72, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहां P total is equals to 10 by 58 into 1823 23 plus 90 upon 72 into 521 by 10 upon 58 plus 90 upon 72। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो टोटल वैल्यू आती है वो आ जाएगी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये आ जाएगा 10 इंटू 1823 डिवाइड बाई 58। तो ये वैल्यू आ जाती है, इस चीज की वैल्यू आ जाएगी 314.31 प्लस, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा 90 इंटू 521 डिवाइडेड बाई 72। ये आ जाएगा 651.25 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड बाई 58 इज 0.172 प्लस 90 अपॉन 72 इज 1.25, ठीक है। So P total turns out to be कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 314.31 plus 651.25. This is like 965.56 divided by 0.172 plus 1.25, ठीक है। So this is like 1.422, ठीक है। और ये आ जाएगा 965.56 divided by 1.422. So this turns out to be 679 millimeter of क्या, मरकरी, ठीक है। तो ये आपका 679
मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 10 ग्राम या 10% है ना पेंटेन होगा, ब्यूटेन होगा, इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है ना आपका निकल के आ जाएगा 679 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बिल्कुल ठीक है, तो दिस इज लाइक पी टोटल। अब अगला केस क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ब्यूटेन, what should be the mole fraction of n-butane in a solution containing total pressure equal to what 760। क्वेश्चन अगला पार्ट क्या कहता है, पार्ट बी, आइए समझते हैं। पार्ट बी में ये कहा जा रहा है कि अगर, पार्ट बी में कहा जाता है कि अगर टोटल प्रेशर, अगर टोटल प्रेशर 760 टॉर है, ऑफ कोर्स इसका पी नॉट ए हमें पहले से पता है 1823 है, और इसका पी नॉट बी हमें पहले से पता है कितना 521 है। अगर 760 टॉर चाहिए है ना प्रेशर, तो कितना मोल फ्रैक्शन होगा ब्यूटेन का, वो मतलब व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। जैसा आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट और टोटल प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था P total is equals to XA into P naught A minus P naught B plus P naught B हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे, P total is equals to 760 is equals to XA into P naught A is like 1823 minus 521 plus 521, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको बस सॉल्व करने की जरूरत है आपको, A का ब्यूटेन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, XA इज इक्वल्स टू, XA इज इक्वल्स टू, इसको इधर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 760 माइनस 521 बाय 1823 माइनस 521। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 760 माइनस 521 इज 239। ठीक है, it is 239 divided by 239 divided by 1823 minus 521, so this turns out to be 1302। और अगर आप इसकी वैल्यू पॉइंट्स में निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 239 divided by 1302 and this is like 0.1836। ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ए का आ जाएगा तब जब टोटल प्रेशर 760 टॉर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उससे भी इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है, कहता है कि क्या मास परसेंट होगा, है ना, मास परसेंट ब्यूटेन का क्या होगा पार्ट बी में, वेपर फेज में। दिक्कत यह है कि आपसे मास परसेंटेज पूछा गया है वेपर फेज में। ठीक है, कि वेपर फेज में क्या मास परसेंट होगा तब टोटल प्रेशर 760 आएगा। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज का हमें ज्ञान है यहाँ पे कि अब XA की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट की है, यहाँ पर वो आ जाती है 0.1836। ठीक है, अब YA मुझे है ना मास परसेंटेज चाहिए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन निकालना है वेपर फेज में। ठीक है, चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। मेरा मेन मकसद क्या होगा इस क्वेश्चन में कि मैं किसी तरह से YA निकाल लूं, क्योंकि अगर मुझे YA मिल जाएगा तो मुझे मोल्स के फ्रैक्शन मिल जाएंगे, उससे मैं मोल्स का रेशियो निकाल लूंगा, मोल्स के रेशियो से मैं कहीं ना कहीं मास का रेशियो निकाल लूंगा, और मास के रेशियो से मैं मास बाय मास परसेंटेज निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो अब मेरा मेन मकसद YA निकालना है। YA को आप XA की मदद से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा भी है, डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ के बीच में आप अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं तो आप YA कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होता है, YA इंटू पी टोटल इज इक्वल्स टू XA इंटू क्या P नॉट है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं। YA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही तो निकालना है। P टोटल कितना है 760 टॉर इज इक्वल्स टू XA कितना है 0.1836 इंटू P नॉट A कितना है 1823। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, YA is equals to 760, sorry, YA is equals to 0.1836 into 1823 by
760। ठीक है, 760 कर लेंगे इसे, इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1836 मल्टीप्लाइड बाय 1823 डिवाइडेड बाय 760। सो मेरे समझ से इसकी वैल्यू आती है, मैं फिर से एक बार चेक कर लूं इसे, 0.1836 मल्टीप्लाइड बाय 1823 डिवाइड बाय 760, तो इसकी वैल्यू आती है 0.44। ठीक है, अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, है ना, अगर आपको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पता चल गया है तो कैसे मास परसेंटेज निकाला जाए, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल्स ए के Na डैश है और बी के Nb डैश है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, Na डैश बाय Na डैश प्लस Nb डैश इज इक्वल टू 0.44 बाई 1। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन इतना है तो आप मान सकते हैं कि माना कि वेपर में फेज में ए का मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स यानी ब्यूटेन का नंबर ऑफ मोल्स 0.44 है। ठीक है, तो ऐसे ही आप, है ना, एनबी डैश भी निकाल सकते हैं। एनबी डैश कितना हो जाएगा, 0.56 मोल्स हो जाएंगे। देखिए, आपको मोल फ्रैक्शन 0.44 लाना है। अगर आप यही मोल फ्रैक्शन चाहते हैं तो आप कोई भी मोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिससे मोल फ्रैक्शन ये आए। ठीक है, तो मैंने क्या कॉम्बिनेशन लिया, मैंने कहा ए का मोल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.44 है, और बी के नंबर ऑफ मोल्स 0.56 है। अगर मैं ये मोल का कॉम्पोजिशन लूंगा, कॉम्बिनेशन लूंगा, तो मोल फ्रैक्शन 0.44 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन हम लोगों ने ले लिया वेपर का। मॉलिक्यूलर वेट ए का हमें पता है कितना होता है, ब्यूटेन का 58। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी भी हमें पता है कितना होता है, 72। तो मैं अब मास परसेंटेज ब्यूटेन का निकाल सकता हूं वेपर फेज में। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ब्यूटेन बाय वेट ऑफ ब्यूटेन प्लस वेट ऑफ पेंटेन इनटू 100। यही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, वेट ऑफ ब्यूटेन बाय टोटल वेट कैसे आ जाएगा, वेट ऑफ ब्यूटेन क्या लिख सकते हैं आप, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज मास। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 0.44 इनटू 58 बाय वेट ऑफ ब्यूटेन 0.44 इनटू 58 प्लस वेट ऑफ पेंटेन हो जाएगा 72, 0.56 इनटू 72। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.44 इनटू 58 इनटू 100 बाय this 100 by 0.44 into 58 plus 0.56 into 72। ठीक है, this is like क्या आ जाएगा, 0.44 multiplied by 58 multiplied by 100 is like 2552 by 0.44 multiplied by 58 plus 0.56 multiplied by 72 is 65.84 एंड मास बाय मास परसेंटेज जो आ जाएगा ब्यूटेन का वो आ जाएगा 2552 डिवाइडेड बाय 65.84। ठीक है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 38.76%। ठीक है ना, ये इसका मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखा जिसमें वेपर फेज में भी मास परसेंटेज अगर पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ दिस लेक्चर व्हिच मेड अस लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना चाहिए हम लोगों को जिसमें हम लोग कंडेंसेट जो वेपर है उसको कंडेंस करने पर उसके बारे में चीजें अगर पूछी जाती हैं तो क्या किया जाए, इस पे एक क्वेश्चन करने की जरूरत है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का, है ना, और इतने क्वेश्चंस काफी हैं राउल्ट्स लॉ को अच्छे से समझने के लिए, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के रिलेशनशिप को समझने के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड toluene is prepared the total vapor pressure of this mixture as a mole fraction of benzene, as a mole fraction of benzene
is found to be P total is equals to 400 into x of benzene plus 200. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन दो पार्ट है. क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द composition of vapors in this mixture. Calculate the composition of vapor in this mixture. And B, if the vapor above liquid in part A are collected and condensed into new liquid, calculate the composition of vapor of this new liquid. ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन दिया गया. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या कहता है कि एक इक्विमोलर मिक्सचर है. ठीक है, बेंजीन और टोलुइन का एक इक्विमोलर मिक्सचर है, और इक्विमोलर मिक्सचर है बेंजीन और टोलुइन का, और इसका जो टोटल प्रेशर है वो इस फॉर्मूले से निकलता है जहां पे ये मोल फ्रैक्शन बेंजीन का है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि जहां इक्विमोलर मिक्सचर है बेंजीन का और जिसका है ना टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ये है, वहां पर वेपर फेज का कॉम्पोजिशन क्या होगा. मतलब वेपर फेज के कॉम्पोजिशन का मतलब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन से मतलब है. ठीक है, और दूसरे पार्ट में कहता है कि जो वेपर बना है इस कॉम्पोजिशन में, उसको अगर मैं कंडेंस करके लिक्विड में चेंज कर दूं तब उसके वेपर का क्या कॉम्पोजिशन होगा. तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. आइए सीखते हैं, सॉल्व करते हैं. पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन निकालते हैं. सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए. ठीक है, क्या कहता है? इक्विमोलर मिक्सचर है बेंजीन और टोलुइन का. आपको पता है बेंजीन होता है C6H6 और टोलुइन होता है C6H5CH3. आप इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? C7H8. तो बेंजीन और टोलुइन मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं. ठीक है, और टोटल प्रेशर जो है इसको मैं ए कहता हूं और इसको बी कह रहा हूं. तो यहां पर जो टोटल प्रेशर है वो हो जाएगा 400 XA प्लस 200. ठीक है ना, यहाँ एक्स ऑफ बेंजीन को, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को मैं है ना XA कह रहा हूं क्योंकि बेंजीन को मैंने ए कहा. ठीक है, चलिए ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है और मुझे यहां पर YA और YB निकालना है. कितना होगा, क्या कॉम्पोजिशन होगा वेपर फेज का. ठीक है, वेपर फेज के का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा, जो कि हम लोग कई बार कर चुके हैं आज इस लेक्चर में. हम कह सकते हैं YA इंटू क्या P टोटल इज इक्वल्स टू XA P0A. ये आपका रिलेशनशिप है, पर XA नहीं पता, P0A नहीं पता. तो एक काम करते हैं, सुना है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, यानी Na N है, NB भी N है. अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? N/2N. XB कितना हो जाएगा? N/2N, यानी हाफ. ठीक है, हाफ आ जाएगा. ये मोल फ्रैक्शन हो गया. अच्छा, तो मैं XA को जान चुका हूं. ठीक है, पर अभी भी मुझे P टोटल और P0A के बारे में नहीं पता. तो एक काम करते हैं, आप यहां से निकाल सकते हैं, है ना. एक काम करते हैं, YA को बाद में निकालते हैं, पहले P0A P0B निकालते हैं कितना आएगा और P टोटल कितना आएगा. इन दोनों की वैल्यूज निकाल देते हैं और P टोटल निकालते हैं, तो हमें सहूलियत होगी. अगर हमें P0A पता होगा, XA हमें पता है और P टोटल भी पता चल जाएगा, तो YA निकालना आसान होगा. यानी सबसे पहले YA P0A P0B और P टोटल निकालने की जरूरत है. ठीक है, आइए एक काम करते हैं, इसको कंपेयर करिए. क्या फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था? P टोटल इज इक्वल टू XA इंटू P0A माइनस P0B प्लस P0B. अगर मैं लिख देता हूं
तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पी नॉट बी की वैल्यू तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है, कितनी हो जाएगी 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा, और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी की वैल्यू 400 होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्स ए है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू 400, पी नॉट बी की वैल्यू 200 है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए माइनस 200, ठीक है, पी नॉट बी कितनी है 200 इज इक्वल टू 400, यानी पी नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 600 है ना मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो पी नॉट ए टर्न्स आउट टू बी 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसी तरह से मैं यहां पर पी टोटल भी निकाल सकता हूं। पी टोटल का क्या फॉर्मूला है, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 400 प्लस 200, ठीक है। पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए की वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं, एक्स ए की वैल्यू हाफ है, इक्विमोलर मिक्सचर है, दोनों के मोल्स बराबर है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ होंगे, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू हाफ आ जाएगी, हाफ इंटू 400 प्लस 200, सो पी टोटल टर्न्स आउट टू बी कितना 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ गया, पी नॉट ए 600 आ गया और पी नॉट बी 200 आ गया, ठीक है, पी नॉट बी 200 आ गया। मैं यहाँ पे पी टोटल लिख सकता हूँ, पी टोटल की वैल्यू हो जाएगी, टोटल प्रेशर इस इक्विमोलर मिक्सचर में हो जाएगा 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब पार्ट ए में मुझसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर, यानी वाई ए और वाई बी पूछा गया, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ में रिलेशनशिप है, वाई ए इंटू पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए इंटू क्या पी नॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो वाई ए की वैल्यू बड़े इजीली आ जाएगी, वाई ए इंटू पी टोटल, टोटल प्रेशर अभी हम लोगों ने निकाला कितना है 400, ठीक है। वाई ए इंटू पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे हाफ है, ठीक है। इस हाफ को अगर आप यहाँ पे रख दीजिए, हाफ इंटू पी नॉट ए, पी नॉट ए की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 600, तो दिस इज 600। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वाई ए की वैल्यू आ जाएगी 300 बाई 400, सो लेडीज एंड जेंटलमैन वाई ए इज इक्वल टू 3/4, सिमिलरली वाई बी कितना हो जाएगा 1/4। अगर कोई परसेंटेज पूछे तो आप कह सकते हैं ए का मोल परसेंट कितना हो जाएगा, जितना मोल फ्रैक्शन है उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वेपर फेज में 75% मोल ए के हैं और बी के का मोल परसेंट जो है वो 25% हो जाएगा, ठीक है, 25% हो जाएगा। तो ये इसका पार्ट ए हो गया जो कहता है कि आप कॉम्पोजिशन निकालिए वेपर का। इस क्वेश्चन का पार्ट बी बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्ट बी कहता है कि जो वेपर, पार्ट बी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो पार्ट ए है, इफ द वेपर अबव द लिक्विड इन पार्ट ए, पार्ट ए के ऊपर जो वेपर है उसको अगर हम कंडेंस करके नया लिक्विड बना दें, न्यू लिक्विड है ना, तब वेपर फेज का कॉम्पोजिशन क्या होगा, तब वाई ए वाई बी क्या होगा, ये पूछा गया, तब वाई ए वाई बी क्या होगा, ठीक है। तो अगर वेपर जो लिक्विड के अबव है पार्ट ए में उसको कंडेंस किया जाए, आइए कंडेंस करते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि ये जो वेपर है, ये जो वेपर है लिक्विड के ऊपर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, यहाँ पे पी टोटल जो है वो आ गया था 400 mm, और वाई ए और वाई बी की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे अभी मैंने निकाली है ना। वाई ए की वैल्यू कितनी आई है, वाई ए की वैल्यू आई है 0.75, 3/4, ठीक है, और वाई बी की वैल्यू है 1/4, ठीक है, ये 1/4 आ जाएगा। तो वाई ए इज इक्वल्स टू 3/4, वाई बी इज इक्वल्स टू 1/4, ये हालात है। अब ये कहा जाता है कि अगर मैं इस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बना दूं, मतलब ये कि इस वेपर को यहां से निकाल लीजिए और एक बर्तन में उसको लिक्विड में चेंज कर दीजिए, ठीक है, आपने इस वेपर को लिक्विड में बदल दिया। अब यहां पर जो नया वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपसे। देखिए इसमें जो कैच है, इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जब आप वेपर को लिक्विड में कंडेंस करेंगे तो वेपर का जो कॉम्पोजिशन होगा वही अब किसका हो जाएगा, लिक्विड का हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पर XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है, और XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो ये जो वेपर का कॉम्पोजिशन था कंडेंस होने पर लिक्विड का कॉम्पोजिशन हो जाएगा। तो XA और XB ये आ गया, YA YB निकालना है। अगेन हम डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, YA
डैश इंटू पी टोटल, अब यहाँ पे पी टोटल बदल जाएगा, ध्यान देने वाली बात है, पी टोटल डैश हो जाएगा, तो वाई ए डैश इंटू पी टोटल डैश इज इक्वल्स टू, है ना, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ठीक है, वाई ए डैश इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाई पी टोटल डैश। आपको मालूम है पी टोटल कैसे निकाला जाता है, वाई ए डैश इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, एक्स ए कितना है 3/4 इंटू पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 600 हो जाएगी, ठीक है। और पी टोटल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, वाई ए डैश इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाय, पी टोटल की वैल्यू भी ऐसे निकल जाएगी, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, ठीक है। तो पी टोटल की वैल्यू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी होती है, ठीक है। ये वैल्यूज यहां रख दीजिए, एक्स ए पी नॉट ए बाय एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, एक्स बी की वैल्यू इस सॉल्यूशन के लिए कितनी है 1/4 इंटू पी नॉट बी की वैल्यू 200 है, सो इंटू 200 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप 4 को हटा सकते हैं, ऊपर और नीचे से क्या आ जाएगा 3 इंटू 600 बाई 3 इंटू 600 प्लस 1 इंटू 200, ठीक है। वाई ए डैश इज इक्वल टू 1800 बटा 1800 प्लस 200, ठीक है। तो वाई ए डैश इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 9/10 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई ए डैश वेपर फेज में 9/10 हो जाएगा ये, और वाई बी डैश की वैल्यू हो जाएगी, है ना 1/10, ठीक है, वाई 1/10 हो जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने ये वेपर फेज की वैल्यू निकाल ली है। अब वेपर फेज में इस नए वेपर का कॉम्पोजिशन 9/10 होगा और इसका 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में चेंज किया और फिर उसका, है ना, कॉम्पोजिशन पूछा। मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें ये काम 2 बार 3 बार करके आप कॉम्पोजिशन पूछा जाता है, वो भी आप कर सकते हो सकता है इसको फिर कंडेंस करके एक लिक्विड बनाया जाए और उसका वेपर प्रेशर या कॉम्पोजिशन वेपर का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि इस लेक्चर के जरिए यानी लेक्चर 3 के खत्म होने पे आप राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच का रिलेशनशिप को अच्छे से समझ गए होंगे न्यूमेरिकल्स के माध्यम से, और मेरे ख्याल से आपको राउल्ट्स लॉ की भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स और इमिसिबल लिक्विड्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।